2019 है। अभी हम बंदर भोज के लिए निकल चुके थे तो डॉक्टर राजवीर सिंह साहब का फ़ोन आया कि रत्नेश्वर जी आए हुए हैं। तो 6 महीने हो जाते हैं, चूँकि अब आजकल इस समय बड़ी लंबे दौरे पर हैं। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के आप बहुत कुछ भार संभाले हैं और ये उसके योग्य हैं। तो हमने भैया हमारे पास 5 मिनट का समय है तो हम रत्नेश्वर जी की आज कुछ उद्गार हम अपने वीडियो में लेंगे और जनता के सामने रखेंगे और बस 5-6 मिनट के बाद हम बंदर भोज के लिए पहुंच जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि कैमरा जो है इनको दे दिया जाए और डॉक्टर साहब लोग आपको इधर आइए, आप लोग इधर आइए, यूट्यूब पर आएंगे आइए तो कम से कम जनता के आगे आओ यार, बोलना सीखो, आना सीखो। हाँ, अब अपने आप उद्गार बताइए, बहुत दिनों के बाद मिले हैं तो कौन सा जुर्माना आपके ऊपर किया जाए? बस यही बात वाला जुर्माना अच्छी बात वाला किया जाए। और हम सब लोग बड़ा सौभाग्य है कि महाराज जी के साथ यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। साथ में अभय जी हैं, हमारे डॉक्टर रवि प्रताप सिंह जी हैं। बहुत समय के बाद हम सब लोग मिले हैं। सब लोग अपने अपने कार्यों में देश की जनता और समाज राष्ट्र सेवा में सब लोग लगे हुए भारत माता के वीर सपूत हैं सब लोग, जो हम सब लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। और महाराज जी मोदी जी की विजय के लिए लगातार बानर भोज, बाल भोज सुबह शाम कर रहे हैं। पूरा जीवन अपना लगाए हुए हैं कि कैसे एक बार फिर से हिंदूवादी सरकार, राष्ट्रवादी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बने। तो हम सब लोगों का संकल्प है। स्वामी रामदेव जी ने भी कहा है कि मोदी प्योर है और देश की जनता ने एक बार फिर मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने का मन बना लिया है। इसी सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कि हमारा देश बहुत आगे जाए, हमारे देश में सनातन परंपराएं जीवित हों और प्राणी मात्र को जीने का हक हमारे देश में मिले। क्योंकि अभी तक बहुत सारी ऐसी सरकारें रही जिन्होंने प्राणी मात्र पर दया किया, प्राणी मात्र को खत्म करवाने के लिए ही काम करती रही। बानर खत्म हो गए, कौवे खत्म हो गए, गिद्ध खत्म हो गए, जंगली जीव सारे खत्म हो गए, लोग मार के उनको खा गए। तो ऐसे लोगों पे सरकार प्रतिबंध लगाए और गाँव गली में जहाँ जहाँ जो है गायें कट रही हैं, बकरे कट रहे हैं, मुर्गे कट रहे हैं, सारे जीव काट कर खाए, इनके ऊपर रोक लगाए सरकारें। और ऐसी सरकारों का हम लोग समर्थन करें। योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार एक बार फिर जो है इनके नेतृत्व में काम करे, इसके लिए हमारे महाराज जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभय जी जो कि सब कोई है और ये सब लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं। तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए महाराज जी से कहेंगे कि इस विषय में क्या क्या वो कर रहे हैं और कैसे मोदी की सरकार बनेगी, वो अपनी बात बताएं महाराज जी। सीधा हाँ एकदम सीधा जी। देखिए, काफी दिनों के बाद हमारे रत्नेश्वर सिंह जी मिले हैं और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के लिए इन्होंने लगभग अपना जितना भी इनका समय था नौकरी के बाद से सब कुछ उसी को लगा दिया है। और देखा जाए तो आज पूरा देश ही नहीं, कायदे से देखा जाए तो पूरा विश्व जो है वो बाबा रामदेव का ऋणी है। क्यों ऋणी है कि घर बैठे उन्होंने कितने लोगों को प्राणायाम, योगा बता दिया। आचार्य बालकृष्ण जी ने घर बैठे लोगों को लौकी के जूस और घीक्वार, जिसको जानवर भी नहीं छूता था, आज वो सैकड़ों रुपए किलो बिक रहा है। इतना कल्याणकारी काम बाबा रामदेव ने किया है और शायद उन्हीं की ताकत से ये बीजेपी सरकार भी मजबूती से आई है। बाबा रामदेव जी का रोल बहुत बड़ा रहा है, जितनी भी उनकी प्रशंसा की जाए वो कम है। और शायद उसी को लेकर के आप भी एक राजघराने से जुड़े हुए हैं और इन्होंने पूरा संपूर्ण जीवन जितना इनके पास नौकरी के बाद से लगा उसी में इन्होंने लगा दिया है। और आप ही हैं जो हमारे ऊपर बड़े 1 करोड़ का इनाम रखा, फिर बाद में आपने 2 करोड़ शायद कहा था। जी। 2 करोड़ तो हमने कहा सिंह साहब अगर कोई आ गया तो कहीं कहा महाराज हमका दलिद्र समझे और कहा है, अरे ना साहब 10 बीघा न से ही, जहाँ सैकड़ों बीघे इनके रियासत के लोग हैं, ये कहीं न से ही। तो हम कहा मान लीजिए, कहीं महाराज हम रेलवे में इंस्पेक्टर रहे और वकालत भी पास किया है। हम इस दावे से कह सकते हैं कि आप जैसा मानवतावादी अभी धरती में पैदा हुआ है, ना होगा आने वाले समय न होगा। अब देखिए, उद्गार बढ़ाया इन्होंने, उत्साह बढ़ाया। यहाँ तो लोग टांगे पकड़ के खींचते हैं और खास करके हमारी बिरादरी के क्या कहने, उनको तो वो बेचारे वो उनका अगर बस चले तो कहो रोए कमरे में बैठ के, ये श्याम साधु आगे कहा है, अरे मूर्ख
घनश्याम साधु तो देश के लिए है। अब मोदी माने क्या है जानते हैं कि अगर बच्चों में स्कूल में पढ़ाया जाए मोदी माने कुछ नहीं, फिर कहा जाए मोदी माने भारत, बाबा रामदेव माने योगा, बाबा रामदेव माने आयुर्वेद, जो आयुर्वेद को रामदेव जी ने जिंदा किया है। आपने इस इधर 1000 साल के भीतर, 1000 साल के भीतर किसी ने आरोग्य को, इसको आयुर्वेद को जीवित नहीं किया, किसी ने नहीं किया। तो ये संयोग की बात है। देखिए वक्त की बात होती है। अब हम ही रहे बचपन में पागल पागल पागल, सभी को हमारी माँ हमको पागल कहा, पत्नी ने पागल कहा, आज यही पागल पूरी दुनिया के लिए एक सवालिया निशान बन गया। क्यों? पूरी जिंदगी से अनिस्वार्थ। 2014 से हम लगे हैं मोदी जी के लिए, और जब उस समय हम बरेली में थे 15 की बात है, तब आपने ही वहाँ पर्चे छपवाए। जब इनको पता लगा कि अन्ना हजारे वो अनशन में बैठने जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है। हमने कहा कहीं आप भी बैठिए जंतर मंतर में। तो पर्चे 3 घंटे में छपे वहाँ, और 3 घंटे में पर्चे बैठे। तो मैं जिसके यहाँ टिका था मंदिर में, वो बिहारीपुर में रघुनाथ मंदिर में, वो कांग्रेसियों का मंदिर था। अब उनकी मालकिन जो है उन्होंने हमारा क्लास लिया, बाबा जी आप शाम को आइए और मैं आने वाला, ये आप क्या कर रहे हैं। हमने कहा मैडम मैं दोपहर को वही त्रिवेणी से मैं वापस जा रहा हूँ, आपको तकलीफ मैं नहीं दूंगा, मैं खुद ही 2 घंटे में रवाना हो जाऊंगा यहाँ से। तो कहने का मतलब ये है। फिर वहाँ की बदले अब उस चीज को इन्होंने ये कहा ना कि रामबाग को छोड़ दिया, तो वही है। अब रामबाग को रोका कैसे जाए, उठाया कैसे जाए। तो इन्होंने रायबरेली में कार्यक्रम किया, और कार्यक्रम धरना प्रदर्शन यहाँ किया, और धरना प्रदर्शन किया। फिर और लोग बड़े प्रभावित हुए, काफी बड़ा हमें सम्मान वगैरह किया। तो कुल मिलाकर के यही है कि रत्नेश्वर जी जब आते हैं तो रायबरेली के लोग इसको जांच करते हैं, यहाँ के जिला प्रभारी रहे। आप ये समझिए कि अब इनके बगैर सुनना होता है, कैमरा मैन भी बोलिए सुनना हो जाता है, क्यों? इनके बगैर यहाँ लगता है कि कुछ है ही नहीं, सुनना एकदम स्वाभिमान में कुछ नहीं। देखिए बेचारे डॉक्टर साहब आरती सिंह हैं, वही अपना जैसे तैसे संभालते हैं जैसे तैसे। और ये तो बिल्कुल समर्पित रहे, समर्पित। इनके पिताजी भी इनको घर से निकाला कहेंगे। और मेरे चोट लग गई, गिर गए, पूरे देह से खून बह रहा था, पैजामा फट गया था। हाँ। फिर भी हम बच्चों को लेके हरिद्वार पहुंच गए। आप भी कह रहे थे मत जाओ ऐसी हालत में। क्या बात याद दिलाई आपने। इसे कुर्बानी, तो भैया नेता बनना है या बाबा बनना है तो कुर्बानी देनी पड़ी। समझिए रत्नेश्वर सिंह ने जो कुर्बानी दिया है, तभी तो बाबा रामदेव ने इतना इनके ऊपर भार डाला, तभी तो इतना विश्वास किया। ये उसके योग्य है। लेकिन ये है कि अब ये भारत देख रहे हैं, लेकिन इनके बगैर हम लोग थोड़ा यहाँ सुनापन महसूस करते हैं। इसीलिए जैसे सुना, अब इस वक्त हम बंदरों के बीच में होते हैं, लेकिन मालूम हुआ आरती जी डॉक्टर साहब ने कहा कि आए हैं। अरे मैं भैया उनको रोकिए, मैं आ रहा हूँ। तो मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और जी बहुत धन्यवाद है ना। और बाकी इन्होंने जो कार्य किया है बहुत सराहनीय। ये लोग एक अपना पद चिन्ह बना दिया है भारत स्वाभिमान ट्रस्ट में। ये केवल नाम से जुड़े हैं जो रायबरेली के थे। अरे अब तो ये पूरे भारत को देखेंगे, और ऐसी हम लोगों की कामना है। और उत्साह इन्होंने बढ़ाया है, तो इसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है कैसे इनको हम धन्यवाद कहें कि आशीर्वाद दें। यह है कि इनकी हम जयकारा हमेशा मनाते रहेंगे। और आज के भी ताजा तरीन भोज में मैं इनके नाम से ही आज शुरू करूंगा। बाकी मेरा भोज रोजाना मोदी जी के नाम से चल रहा है। आज इनकी ओर से भी मैं मोदी जी के नाम से भोज करूंगा। बहुत धन्यवाद। हम बाबा रामदेव के नाम से भी करेंगे। बहुत धन्यवाद। जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय। बहुत बढ़िया।